Welcome back. So now we are going to start with the photodiode. ये फोटोडायोड जो सेमीकंडक्टर में है काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा आंसर है पर इजी आंसर है, और जो इजी आंसर है वो हम अपने खुद के ओन वर्ड में लिख सकते हैं. सो फोटोडायोड सिंपल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द फोटो डिटेक्टर और इट इज आल्सो कॉल्ड एज फोटो सेंसर. कुछ भी बोल सकते हो, तो फोटोडायोड बोलो, फोटो डिटेक्टर बोलो, फोटो सेंसर बोलो, कुछ भी बोल सकते हो उसको. सबसे पहले तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या, ऑन व्हाट बेसिस फोटोडायोड वर्क. ये एक स्पेशल पर्पस डायोड है. अभी ऑलरेडी मैंने पीएन जंक्शन डायोड आपको बताया, बराबर नहीं. तो पीएन जंक्शन डायोड का ये स्पेशल वैसे वही है कॉन्सेप्ट, वही पर स्पेशल पर्पस डायोड है. थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं. तो इट्स अ स्पेशल पर्पस डायोड एंड बेसिकली ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो फोटोडायोड क्या करता है बच्चा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. पहला पॉइंट बहुत इजी है, फोटोडायोड लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ये प्रिंसिपल हो गया. सिंबल देखना, डायोड का सिंबल है और उसके ऊपर ऐसा लाइट गिर रहा है, पी पार्ट पे दिख रहा है, जंक्शन पे ऐसा लाइट गिरते दिखा रहा है. तो सिंबल क्या है, डायोड का ही सिंबल है और ऊपर से ऐसा लाइट आके गिर गया. सिंबल भी इजी है. रिवर्स बायस पे काम करता है. मैंने पहले ही बोला रिवर्स बायसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रिवर्स बायस पे ही ये काम करता है. रिवर्स बायसिंग मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था कि रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स करंट फ्लो होता है माइनॉरिटी कैरियर की वजह से. डोंट वरी, मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो 11th में था ना, तो 11th में थोड़ा सा मैंने रिवीजन करवाया था, तो शायद से आप भूल गए रहेंगे, पर चलेगा, नो प्रॉब्लम, अपन डिटेल में पढ़ेंगे. ये रिवर्स बायस पे काम करता है. इसका स्कीमेटिक डायग्राम है. बेसिकली एक ऐसा कांच के नीचे फोटोडायोड का जंक्शन, मतलब डायोड का जंक्शन नीचे रखा रहता है. ओके मतलब कांच से लाइट आएगा, ग्लास से लाइट आएगा और सिर्फ वो जंक्शन एक्सपोज होगा और बाकी का पार्ट ना एक्सपोज ना हो, इसलिए उसको ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ है. तो बाकी के पार्ट को पूरा ब्लैक कलर से पेंट किया है. तो यहां से जो लाइट आती है वो बराबर जाके किस पे गिरती है, पीएन जंक्शन पे गिरती है. ठीक है, बाकी पूरा पेंटेड है, ब्लैक है. तो नॉर्मल स्कीमेटिक डायग्राम में ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, तो हम क्यों करें बोर्ड एग्जाम में. बस जितना है उतना ही पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो क्योंकि एक्सप्रेशन भी इतना बड़ा है कि ये कोई ज्यादा इतना पूछेगा नहीं. ठीक है, तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है. कांच के नीचे पीएन जंक्शन है, बराबर लाइट आके जंक्शन पे गिरेगा, बाकी सारा चीजों के लाइट इफेक्ट ना हो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ है. ओके, सो दिस इज योर स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ फोटोडायोड. तो फटाफट, फोटोडायोड को हम फोटो डिटेक्टर बोल सकते हैं, फोटो सेंसर बोल सकते हैं. पहली बात, फोटोडायोड कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके, और रिवर्स बायसिंग पे काम करता है. तो आई एक्सप्लेन यू एकदम सिस्टमैटिकली हर चीज को, बहुत कान खोल के सुनना, मजा आएगा. ओके देखो भाई, ये तेरी है डिप्लीशन लेयर. ओके, ये डिप्लीशन लेयर है. जो बीच में जो लेयर बनती है ना, वॉल बनती है ना, डिप्लीशन लेयर. ये पी टाइप है और ये पी टाइप में मैंने क्या ड्रॉ किया, इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किया. अरे सर, पी टाइप में तो होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों ड्रॉ किया है, माइनॉरिटी कैरियर है ना. होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, माइनॉरिटी में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया, चलेगा ना, क्योंकि अपने को तो सिर्फ रिवर्स बायसिंग पढ़ना है. तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, उल्टा करंट फ्लो होता है. उल्टा करंट क्यों फ्लो होता है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से. ठीक है, तो पी में माइनॉरिटी कैरियर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो मैंने यहां पे दिखाया. एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर कौन होते हैं, होल्स. एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर कौन होते हैं, होल्स. ठीक है, बीच में ये डिप्लीशन लेयर है. चलो चलो, तुम लोग के मन के शांति के लिए मैं इसमें होल्स बना देता हूं, चलेगा. तो तुम लोग बोलोगे सर ऐसा कैसा, तो चलो, पी टाइप में होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर है. एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स. तो ये जो रेड से मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो मेजॉरिटी कैरियर है और ब्लैक से जो ड्रॉ कर रहा हूं माइनॉरिटी कैरियर है. मतलब ज्यादा प्रमाण में एन टाइप में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अभी ठीक है, चलो ठीक है. तो अभी मैंने इसको रिवर्स बायसिंग कर दिया. रिवर्स मतलब उल्टा, P टू N, N टू P. याद आ रहा है, P जो है, P जो है वो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया और N जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया. ठीक है,
ओके, क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई वो तो भागना चालू करेगा इधर, क्योंकि यहां से उसको पुश मिलेगा ना, ये नेगेटिव है तो यहां ये पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से पुश हो जाएंगे, ढक लेगा ना, और यहां से होल्स को ढक लेंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकंबाइन होते हैं डिप्लीशन लेयर में। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, जैसे ही मैंने पी नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया एंड पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, यहां से पुश आया इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल हो गए तो रिपल्सिव फोर्स आया, यहां पे होल्स पे रिपल्सिव फोर्स आया, बेचारे यहां पे डिप्लीशन लेयर में रिकंबाइन हो गए और उन्होंने एक करंट बनाया जो कि रिवर्स करंट है, और उस करंट को हम बोलते हैं डार्क करंट। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रेड लाइन से यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये जो करंट है वो डार्क करंट है। ठीक है, कौन सा करंट है, कौन सा करंट है, कौन सा करंट है, डार्क करंट है, डार्क करंट। तो पहला तो हमने देखा भाई डार्क करंट क्या है ना, इज इट क्लियर। तो डार्क करंट मतलब क्या है, जैसे ही आपने पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, उसके वजह से जो करंट बनेगा दैट करंट इज कॉल्ड डार्क करंट। इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे होल्स के साथ रिकंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, जिससे करंट बनता है, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर मूव हुए तो छोटा करंट बनेगा। देखो रिवर्स करंट दिख रहा है क्या, ऐसा उल्टा ड्रॉ किया, रिवर्स करंट छोटा सा बनेगा, छोटा सा रिवर्स करंट बनेगा, और फिर वो सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा नहीं है ना इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा करंट बढ़ा, थोड़ा सा करंट बढ़ा और फिर सैचुरेट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, होल्स बहुत कम है, तो ज्यादा करंट बनेगा नहीं, थोड़ा सा करंट बनेगा। ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, डार्क करंट ऑफ फोटोडायोड। डार्क करंट समझा क्या है, डार्क करंट कब मिलेगा, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाके होल्स के साथ रिकंबाइन होते हैं और उसके वजह से क्या बनता है, डार्क करंट बनता है। ओके, अभी मैंने ये लिड खोल दी, जैसे लिड खोल दी कांच की, इसके ऊपर ऐसे लाइट आके गिरी, लाइट क्या लेके आएगी, एनर्जी लेके आएगी। अभी इलेक्ट्रॉन जाके होल के साथ इधर अगर रिकंबाइन हुए तो यहां पे क्या फॉर्म हुए, एटम्स। डिप्लीशन लेयर में बच्चों क्या फॉर्म्स हुए, एटम। बात क्या समझने की कोशिश करो, इलेक्ट्रॉन जाके होल्स के साथ रिकंबाइन करते हैं तो एटम्स फॉर्म होते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं। सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। जब इसमें से तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो क्या बनेगा, होल, और जब तो इलेक्ट्रॉन को डालेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, यही हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर, बराबर है नहीं। तो होल का मतलब क्या भाई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम रहेगा हम उसको होल बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन जाके इधर से इलेक्ट्रॉन जाके होल्स के साथ रिकंबाइन हो गए, मतलब एटम फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, एटम। तो यहां पे एटम्स बने, याद रखो, यहां पे एटम्स बन गए। जैसे ही मैंने इसका लीड खोला, जैसे मैंने इसका ढक्कन खोला, लाइट जाके जंक्शन पे गिरी और लाइट जंक्शन पे एनर्जी देना चालू कर दिया। अभी ये एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को, लाइट एनर्जी लेके आई, फोटोन ऑफ एनर्जी, एच न्यू हमने पढ़ा है, लाइट एनर्जी लेके आई, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, और क्या बन गया उसकी जगह पे, होल। तो मुझे बताओ, लाइट जब इसके ऊपर गिरेगी तो यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म होगा, यस और नो, क्या फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म होगा। डू यू अग्री विथ मी, जब लाइट आके इसके ऊपर गिरेगी तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म होगा, समझा। ऐसे बहुत सारे एटम्स है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर फॉर्म होंगे, जितनी लाइट की इंटेंसिटी रहेगी उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म होंगे। डू यू अग्री विथ मी। तो जब लाइट जाके गिरेगी तो लाइट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाएगी, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाएंगे, जितने जितने एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन खो देंगे वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाएंगे। वो तो लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कंप्लीटली, ज्यादा एनर्जी लेके आया, ज्यादा इंटेंसिटी है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे, कम इंटेंसिटी रहेगी तो कम इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन होल बनने पे अगर ये लाइट बंद होगी तो वापस जाके इलेक्ट्रॉन पे बैठ जाएगा, पर ऐसा होने से पहले ही ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जाता है और होल्स इस तरफ जाता है।
क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी पड़ी ऑलरेडी। सोचो अगर मैंने ये कनेक्ट नहीं भी किया रहेगा तो भी यहाँ पे इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसकी खुद की अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पोटेंशियल बैरियर की, पोटेंशियल बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। अभी तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हुआ है, पर अगर ये मैं कनेक्ट नहीं भी करता, सुनो मेरी बात अच्छे से, अगर मैं ये कनेक्ट नहीं भी करता और लाइट आके गिरती, अगर मैं इसको कनेक्ट ही नहीं करता और लाइट आके गिरती, तो भी ये इलेक्ट्रॉन यहां जाता, हाँ या ना? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अंदर डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, बैरियर तो बना है, पोटेंशियल बैरियर तो बना हुआ ही है, तो ऑलरेडी अंदर बैरियर बना पड़ा है, already inside barrier is formed, so electric field is there, so electron will go here and electron will go here and the current will be formed. तो अगर इसको कनेक्ट भी नहीं करेंगे ना, इसको कनेक्ट भी नहीं करेंगे ना रिवर्स सेल से, बैटरी से, तो भी थोड़ा करंट फ्लो होते रहता है, याद रखो। ओके, ये फोटोवोल्टिक करंट रहता है, क्या रहता है ये? फोटोवोल्टिक करंट। ओके, फोटोवोल्टिक करंट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है वो कौन सा करंट है? डार्क करंट है। ये मत लगाओ लाइट गिराओ, लाइट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, लाइट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, उससे जो करंट बनेगा वो कौन सा है? फोटोवोल्टिक करंट बनेगा। पर अभी ये भी कनेक्टेड है और लाइट भी आके गिर रहा है, बात को समझो, सेल कनेक्टेड है रिवर्स बायस में, लाइट भी आके कर रहा है, तो यहां पे टोटल करंट इन दोनों का एडिशन रहेगा, यस और नो? बात समझ में आ रही है? टोटल करंट करेगा, डार्क करंट और फोटोवोल्टिक करंट दोनों का एडिशन रहेगा, बराबर कि नहीं? तो ये करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, यस और नो? द वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज। इज इट सिंपल? अभी ये ग्राफ समझ में आ रहा है? पहले तो डार्क करंट ही था, पर जैसे लाइट आके गिरा तो फोटोवोल्टिक करंट, डायरेक्शन तो सेम है। देखो डार्क करंट कब बनता है? जब यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, और फोटोवोल्टिक करंट कब बन रहा है? जब यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, दोनों टाइम पे डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो दोनों का एडिशन होगा, यहां या ना? सिंपल है। तो डार्क करंट रिवर्स बायस की वजह से फ्लो रहा है, फोटोवोल्टिक करंट लाइट गिरी, लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर फॉर्म हो गए, क्योंकि अंदर एटम बन गए थे, तो अंदर एटम में इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर फॉर्म हो गए और वो इलेक्ट्रॉन जाना चालू हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो टोटल करंट फोटो डायोड में इट इज बिकॉज ऑफ डार्क करंट प्लस फोटोवोल्टिक करंट। इज इट क्लियर? अब मैंने इसका रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाया, पोटेंशियल बढ़ाने से कभी भी डार्क करंट नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो माइनॉरिटी, देखो पोटेंशियल तो में बढ़ा रहता ना, पोटेंशियल में बढ़ा रहता तो ये सैचुरेट हो गया था। इतना याद रखो, डार्क करंट थोड़ा से बढ़ता है फिर कांस्टेंट हो जाता है, डार्क करंट थोड़ा से बढ़ता है फिर कांस्टेंट हो जाता है। वो ऐसा पोटेंशियल तो बढ़ेगा तो बढ़ते रहेगा ऐसा नहीं है, उसकी लिमिटेशन खत्म हो जाती है। अगर मैं सोचो इसमें माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन 50 ही है, तो तू कितना भी पोटेंशियल बढ़ाएगा, कहां से फ्लो होंगे? कहां से? कुछ नहीं होने वाला। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? पर फोटोवोल्टिक करंट बढ़ेगा, फोटोवोल्टिक करंट तो बढ़ेगा, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोवोल्टिक करंट बढ़ता है। मैंने थोड़ा और इंटेंसिटी बढ़ा लाइट का, फोटोवोल्टिक करंट और बढ़ गया। मैंने थोड़ा और लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाया, फोटोवोल्टिक करंट और बढ़ गया। तो क्या अभी फोटोवोल्टिक करंट बढ़ रहा है, इसलिए तो टोटल बढ़ रहा है ना। डू यू अंडरस्टैंड? ये देखो ग्राफ, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोवोल्टिक करंट बढ़ रहा है, हाँ या ना? आंसर इज यस। तो टोटल करंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, आराम से बढ़ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बस इतना ही है, ये वर्किंग है इसका, ये वर्किंग है कि लाइट गिरी करंट बढ़ा, लाइट गिरी करंट बढ़ा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई करंट बढ़ गया, यही है। और टोटल कितने करंट है फोटो डायोड में? 2 करंट है, एक डार्क करंट है और एक फोटोवोल्टिक करंट है। ठीक है? अभी डार्क करंट के टाइम पे जो रेजिस्टेंस फेस होगा ना, डार्क करंट जब रहेगा, दैट इज डार्क रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही है, R इज इक्वल टू V बाय I, ओम्स लॉ, दूसरा फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। तो रिवर्स वोल्टेज, ओके, मतलब V अपॉन डार्क करंट से मुझे क्या मिलेगा? डार्क रेजिस्टेंस मिलेगा। तो एक फॉर्मूला दिया है तो मुझे भी मैंने बता दिया। इज इट क्लियर? वर्किंग समझ में आ गया इसका स्नकी? तो फोटो डायोड में कितने करंट होते हैं? 2। पहला तो फोटो डायोड को मैं किससे कनेक्ट करूंगा? रिवर्स बायसिंग से। अगर मैं रिवर्स बायसिंग से कनेक्ट कर रहा हूं, इधर के माइनॉरिटी कैरियर फ्लो होंगे,
करंट मिलेगा, डार्क करंट बोलते हैं। पोटेंशियल बढ़ाएगा तो डार्क करंट बढ़ेगा क्या? नहीं, थोड़ा सा बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर कम होते हैं। ये पहला चीज। अच्छा, इसको निकाल दो, सिर्फ लाइट आके गिराओ, लाइट गिरने से डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल्स बन जाते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाते हैं, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाएंगे क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, सर्किट पूरा होएगा। करंट फ्लो होगा, ओके, आंसर इज यस, करंट तो फ्लो होगा, बिंदास फ्लो होगा, ठीक है। तो डार्क करंट भी है, फोटोवोल्टिक करंट भी। अभी ये भी कनेक्ट करो, लाइट भी गिराओ, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? दोनों का एडिशन हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, करंट बढ़ गया। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओ, लाइट ज्यादा एनर्जी लेके आएगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, ज्यादा होल्स बाहर आएंगे। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट बढ़ रही है, आया ना, बढ़ रही है, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो इंटेंसिटी बढ़ा जाएगा पर वो करंट कांस्टेंट हो जाएगा ना, उसका भी तो एक लिमिट है ना भाई, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे इसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सैचुरेशन करंट। थोड़े पॉइंट के बाद, थोड़े इंटेंसिटी के बाद, मतलब इनिशियली क्या होता है, जब इंटेंसिटी बढ़ा रहा है तो जरा फोटोसेंसिटिव करंट बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, फोटोसेंसिटिव करंट बढ़ रहा है एक पॉइंट तक, फिर इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ता नहीं है, इट हैज क्रॉस इट्स लिमिट, वो सैचुरेशन करंट है। ओके, इज इट क्लियर? एडवांटेजेस तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए। रिस्पॉन्स फटाक से, लाइट गिरी फटाक से, मतलब बिल्कुल बीच में कोई टाइम नहीं है, लाइट गिरा फटाक से क्या होगा? करंट फ्लो ना चालू होगा। इसलिए तो उसको बर्गलर आराम में यूज करते हैं, लेकिन नहीं तो समझा लाइट गिरी और उसको रिस्पॉन्स करने को बहुत टाइम लग रहा है, चोर आया, चोरी करके भाग गया। ये सब एप्लीकेशन है, बहुत डिटेल में, बहुत मजेदार एप्लीकेशन है इसके, पर अभी इतना नहीं पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम है भाई अपना, है ना। जेई के लेक्चर सुनो, जेई के लेक्चर में बहुत अच्छे से सारे चीजें एक्सप्लेन की हुई है एप्लीकेशन ऐसे। पर अभी याद रखो भाई, फटाक से रिस्पॉन्स देता है, लीनियर रिस्पॉन्स भी है। इंटेंसिटी बढ़ने से सेंसिटिव वाला जो फोटो सेंसिटिव करंट है वो बढ़ रहा है, फोटोवोल्टिक करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लीनियर रिस्पॉन्स है। स्पीड ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है, लाइट वेट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉम्पैक्ट साइज है, इजी वर्ड है। वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है, वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स मतलब कम वेवलेंथ को भी रिस्पॉन्स देते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट भी तो गिराएगा ना, तो भी वो रिस्पॉन्स करेगा। अल्ट्रावायलेट लाइट भी गिराएगा ना, तो भी वो रिस्पॉन्स करेगा। मतलब उसका रिस्पॉन्स जो करने का है, वाइड स्पेक्ट्रम बैंड जो है ना, ज्यादा वेवलेंथ तक कवर करता है, वाइड स्पेक्ट्रम। फिर से ये टेम्परेचर गर्म हो जाता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। लो रिवर्स करंट फ्लो होता है, तो लो रिवर्स करंट आउटपुट पे आता है इसके। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। काउंटर्स में यूज होते हैं, काउंटर्स मतलब एयरपोर्ट में दिन भर में कितने लोग आए, कितने लोग गए, तो बाहर एक मशीन लगाए रहते, एक सेंसर लगाए रहते, तो काउंटिंग करते रहता है, एक बंदा खड़ा रह के गिनते नहीं रहते, तो अभी पूरा ऑटोमेटिक सेंसर है, कितने लोग उस गेट से अंदर आए, बाहर आए, तो वो काउंटर की तरह काम कर सकता है। फिर बैंक में आपने देखा रहेगा, नोट गिनने के लिए मशीन, आप मस्त एकदम पैसा कमा के गए और ऐसा गड्डी दिया, ये ले 1000 का, 1000 का बंद हो गया, सॉरी 2000 का, तो उसने रखा और उसने काउंट किया, देखा रहेगा अपने बैंक में मशीन जो काउंटिंग, तो काउंटर की तरह काम कर सकता है, स्विचेस की तरह काम कर सकता है। ओके, विजिबल इनविजिबल रेडिएशन ढूंढने के लिए काम कर सकता है। फिर ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम में यूज होता है। फिर ऑप्टो कपल्स में आइसोलेशन प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में आइसोलेशन प्रोड्यूस करने के लिए होता है। कैसे काम करता है, क्या करता है, उसका क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ ये पॉइंट से 2 मार्क के क्वेश्चंस पूछे तो मालूम होने चाहिए, बाकी ये सारा कवर कर दिया, खत्म हो गया बॉस, फोटो डायोड खत्म हो गया। इतना बड़ा है, जो चाहे वो पूछ सकते हैं, डायग्राम पूछ सकते हैं, वर्किंग पूछ सकते हैं, सिर्फ एडवांटेजेस पूछ सकते हैं, सिर्फ यूजेस पूछ सकते हैं, अरे कुछ भी पूछ सकते हैं। पर अगर क्वेश्चन है एक्सप्लेन फोटो डायोड 3 मार्क के लिए, तो क्या करना भाई, ये थोड़ा बड़ा लिखना, ये थोड़ा स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करना और इसका वर्किंग और ये 2 ग्राफ बनाना, तब जाके 3 मार्क मिलेगा। ठीक है, एक एक 2 पॉइंट एडवांटेज डिसएडवांटेज के लिए अपने हिसाब से आंसर फ्रेम करो। ऐसा नहीं कि लिखते बैठो और बोर्ड एग्जाम में मस्त पेपर ही छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। इजी है ना फोटो डायोड, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आराम से कर सकते हो खुद के ओन वर्ड में भी। ठीक है, रीड करो क्योंकि सिर्फ थ्योरी है, तो रीडिंग से ही होगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।